अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं आज का। और ये जो सेकंड लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली होम्योस्टेसिस का चैप्टर 15 का है, जिसमें हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन हम सिंपल हम कहते हैं दैट वन इज़ regulation of water and salts, और वाटर इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट ऑफ द सोल्यूट इन अ सेल। और यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो दैट वन इज़ तीन तरह की कंडीशंस हैं, जिसमें हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब अगर सिंपल कहें, जिसमें कंसंट्रेशन अगर आम जुबान में हम कहते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन क्या होती है बेसिकली कम होती है, जिसमें हाइपर में ज़्यादा होती है, और आइसो के अंदर कहा जाए तो बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली रहती है। ठीक है, सो हाइपरटोनिक से क्या मुराद है? इफ़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज diluted as compared to internal cell concentration, जिसमें एक्सटर्नल कंसंट्रेशन जो है वो एक डाइल्यूटेड फॉर्म में है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड हाइपोटोनिक। ठीक है, और दूसरा पॉइंट के वाटर हम क्या कहेंगे कि वाटर एंटर इनटू दी सेल, सेल में एंटर हो गया। अब सेल का अंदर एंटर होने से मुराद ये है कि पानी जब एक लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये एक बीकर है, तो एक बीकर में एक सेल पड़ा हुआ है। अब एक नॉर्मल सेल पड़ा हुआ है, जब इसमें एक्स्ट्रा वाटर कंपोजिशन में आएगा तो सेल क्या हो जाएगा? तीसरी बात हम लिखेंगे सेल बिकम्स टर्जिड, टर्जिड हो जाएगा। और हम कह सकते हैं इट्स मे बी हार्म्ड फॉर द सेल। ठीक है, ये एक हार्म कंडीशन है और उस हार्म के अंदर हम उसे सिंपली कहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कुछ इतना टफ नहीं है, इजी है, जिसमें हम वही चीज़ लिखेंगे, बल्कि कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम कलर ले जाते हैं रेड। चले, इफ़ द, साथ साथ मेरे रिवाइज भी करते जाएं। इफ़ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट is concentrated as compared to internal cell concentration भी लिख लें। सो दैट इज कॉल्ड, हाइपर में आपने याद रखना है HC, और यहाँ पे रखना है आपने HD वीडियोस याद रखना है, आपने देखा होगा ना HD वीडियोस होती हैं। तो हाइपो को डाइल्यूट से याद रखना है और हाइपर को HC। ठीक है, HC से आप कोई भी आप लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HC से याद रख सकते हैं। अब इसमें होता है वाटर लीव द सेल, वाटर लीव द सेल, जब वाटर एक लीव करेगा, ठीक है, तो सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी? सेल बिकम श्रिंक, सेल बिकम श्रिंक। और जब श्रिंक होगा तो ये भी इट आल्सो मे बी द हार्म कंडीशन, एक अलर्ट कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर के ऊपर। अब बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होता है जिसमें कंसंट्रेशन एक इक्विलिब्रियम से रहती है। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इक्वल टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कोई भी चेंज इनके अंदर नहीं आता, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है। ठीक है, और दैट इज द आइडियल कंडीशन फॉर द सेल, इट इज द
आइडियल कंडीशन ऑफ सेल, और हम यहाँ कह सकते हैं नो चेंज टेक्स प्लेस, यहाँ पर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आया। मसलन एक सेल एक अपनी नॉर्मल कंडीशन में पड़ा है तो वहाँ का वहाँ ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया। और इसी वजह से ये एक हार्म कंडीशन भी नहीं है क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो आज के सेकंड लेक्चर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस किया, उसमें हमने 3 कंडीशन देखी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इनको मेरा बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे तरीके से इनके पॉइंट्स बना लेने, और ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, 3 पॉइंट्स लिखने आपको एग्जैक्टली जो है वो 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दैट वन इज़ अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट। आज का लेक्चर जो है उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह एक साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।